एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में अशांति थमने का नाम नहीं ले रही है। बलूचिस्तान में जारी बगावत के बीच अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भी सुलग उठा है। हजारों लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क पर नारेबाजी कर रही जनता को तितर बितर करने के लिए पहले पाकिस्तान की पुलिस और अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉर्प्स ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पीओके के लोगों ने उन पर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया और पाकिस्तानी पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स की गाड़ियां सड़कों से भागती नजर आईं और पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान जान बचाकर भागकर गाड़ियों में बैठते हुए दिखे। हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पीओके में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं। तो देखिए पीओके की हालत बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में तो पहले ही परेशानियां देखने को मिल रही है, लेकिन अब पीओके जिस पर हमेशा से पाकिस्तान मुकर रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। पीओके के लोग काफी लंबे समय से बुनियादी अधिकारों से वंचित किए गए हैं। पीओके के लोग पाक प्रशासन द्वारा शिकायतों को नजरअंदाज करने से भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो सरकार है वो पीओके की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही थी। अवामी एक्शन कमेटी ने 38 मांगे पर पाक सरकार के सामने रखी। तो देखिए 38 मांगे थी पीओके वासियों की जो उन्होंने प्रशासन के सामने रखी थी। मांगों में सारे लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देना और जरूरी चीजों पर सब्सिडी देना था। अवामी एक्शन कमेटी की मांगों को पूरा ना करने से गुस्सा अब उफान पर है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो प्रशासन पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से पीओके में इस तरह का तनाव देखने को मिला। पीओके के मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में इस तरह का जो प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है। पीओके के लोग काफी लंबे समय से बुनियादी अधिकारों से वंचित रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का जो गुस्सा है वो फूटा है। तो देखिए पाकिस्तान हमेशा से पीओके को लेकर मुखर रहा है, उसको लेकर कई वर्षों से भारत से लड़ाई भी कर रहा है, लेकिन पीओके को पाकिस्तान की जो सरकार है वो लगातार नजरअंदाज कर रही है। 38 मांगे थी पीओके वासियों की, जिसको जो प्रशासन है पाकिस्तान की वो पूरा नहीं कर पा रही है। मांगों में स्थानीय लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देना और जरूरी चीजों पर सब्सिडी देना है। इसी के साथ अवामी एक्शन कमेटी की मांगों को पूरा ना करने से पीओके वासियों में गुस्सा अब उफान पर चला गया है। तो ये कुछ तमाम जरूरी चीजें हैं जो प्रशासन पूरी नहीं कर पा रही है। पीओके के मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में विरोध मार्च जोर पकड़ रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए पाकिस्तान लगातार पीओके को लेकर मुखर रहा है। कहीं ना कहीं पीओके ही वो वजह है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का लगातार युद्ध चला, लेकिन ये वही पीओके है जिसको अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो नजरअंदाज कर रही है। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए मैडम, ये समस्या इनकी आज की नहीं है, जब से पिछले 75 सालों से समस्या चली आ रही है। जब से पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर यानी भारत का जो जम्मू कश्मीर रीजन जो उनके कब्जे में है, जब से उन्होंने किया है। अच्छा, उनकी पॉलिसी कोई डेवलपमेंट की नहीं रही है। सबसे बड़ी बात, जो कुछ आज ये हो रहा है वहां पर वो इसी चीज के ऊपर हो रहा है जो शौकत नवाज मीर, जो उनके अवामी एक्शन कमेटी के जो एक कोर मेंबर है, कोर कमेटी मेंबर, उन्होंने बार बार ये कहा हमारी जो 38 जो डिमांडें हैं उसमें मूल मुद्दा यही है कि हमें जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए था पिछले 75 सालों से आज तक नहीं मिला। तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि इतना वहां महंगाई हो गई है कि जो एक बेसिक चीज होती है यानी आटा, उस आटे को हम खरीद नहीं पा रहे, हम घर में रोटी क्या खाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो पीओके में इतना रिच है, वहां नेचुरल रिसोर्सेज, वहां से जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल रही है। हमारे घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। 60% बिजली वो पंजाब प्रोविंस में जा रही है। उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि 12 सीटें जो कश्मीर के जो रिफ्यूजीज हैं वो इन लोग को वहां पर दी गई है, पीओके में दी गई है। हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। उन्होंने इस बात को लेकर किया है समस्या। अब देखिए मैडम, समस्या एक तो ये है तात्कालिक रूप से आज 75 साल हो गया है पीओके को पाकिस्तान के कब्जे में आने पर। वो गिलगिट बाल्टिस्तान और साथ साथ जो आजाद कश्मीर है, दोनों को मिलाकर पीओके कहा जाता है, जिसका लगभग जो एरिया कुल एरिया है 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब आप इतना बड़ा, और ये कौन सा रीजन था, ये पहले जो भारत का जो प्रिंसली स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसका एक पार्ट था। आज के तारीख में मैडम ये हाल है कि वहां पर
मात्र 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 2 मेडिकल कॉलेज हैं। इतना बड़ा जो रीजन उसने भारत से कब्जा कर लिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाकर कुल वहां पर 6 कॉलेजेस है, सरकारी कॉलेजेस हैं और 2 मेडिकल कॉलेज हैं। और है वहां पर वास्तव में क्या है, वहां पर 12 बड़े टेररिस्ट कैंप्स हैं और 20 कम से कम मध्यम वर्ग के, मध्यम साइज के टेररिस्ट कैंप्स हैं। तो अब जब सब इतना ज्यादा होगा तो वहां पर यही सब होना है जो इधर पिछले कई सालों से और अभी पिछले 2-3 दिन से हो रहा है। तो ये समस्या वहां बनी रहेगी जी। और भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दिया है। भारत ने कहा है कोई भी देश अगर अपनी जनता को, नागरिकों को अगर मूलभूत मानवाधिकार और मौलिक अधिकार मुहैया नहीं कराएगा, उसके यहाँ यही सब होगा जो वहां पर दिख रहा है। अगर हम पूरे दक्षिण एशिया को देखें मैडम, तो वहां पर हमने नेपाल में देखा क्या हुआ है, उससे पहले श्रीलंका में देखा क्या हुआ है, और पाकिस्तान में तो हो ही रहा पिछले कई वर्षों से। तो अब ये धीरे धीरे स्थिति इतनी विकराल रूप लेती जा रही है कि अब ये इनके हाथ से बाहर निकल जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इनके पास रिस्पॉन्स के नाम पर केवल शक्ति प्रदर्शन है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पर और पाकिस्तानी पुलिस उन लोगों को दमन कर रही है। बिल्कुल संजय जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।